दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को राम राम। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद आपके बीच एक वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी बहुत कशमकश चल रही है इस बात पर कि क्या रहेगा वर्ग 3 का फाइनल कट ऑफ। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं आपसे ज़िक्र कर दूं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन रोज़ नए कट ऑफ बनाए जा रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। जो भी अभी जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो केवल ओबीसी कैटेगरी के भाइयों बहनों के लिए है। जहाँ पर मैंने यहाँ पे थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है कुल 28,000 प्लस पदों पर होगी भर्ती। ये कैसे होगी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ट्राइबल और डीपीआई के कुल पद मिलाकर 28,527 पदों पर वर्ग 3 की भर्ती 17 नवंबर से एक्चुअली जारी होने वाली है, जिसमें आप सभी को पता है कि भर्ती 18,527 पदों पे है। प्लस जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है वो ये है कि सरकार के माध्यम से वर्ग 1 और 2 की जो संयुक्त काउंसलिंग है ट्राइबल और डीपीआई की, वो काउंसलिंग अभी एक साथ कराई जा रही है और 17 नवंबर के पहले वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो वर्ग 1 और 2 के विद्यार्थी हैं, उन्हीं विद्यार्थियों के वर्ग 3 में भी सबसे हाईएस्ट नंबर हैं। और उन्हीं विद्यार्थियों के जो बड़े बाहर से हों या कहीं से भी हों, एमपी के हों या किसी अन्य स्टेट से हों, उन सभी विद्यार्थियों के यदि वो 11,000 पद निकाल दिए जाएं तो हाईएस्ट रैंकर वाले लोग वैसे भी आपसे अलग हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना कि ओबीसी डीएलएड यदि है तो 18,000 से रैंक तक सेफ है, पुरुष या महिला हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 20,000 भी ऐसे आप मान लीजिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कैसे हुआ, इसको समझ लीजिए। अभी आप जब यदि ओबीसी की भाई बहन है तो आप देख पा रहे होंगे, यदि ओबीसी की महिला है तो ओबीसी महिला में फीमेल बाकायदा लिख के आया होगा, लास्ट कॉलम होगा ओबीसी फीमेल। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इन स्क्रीनशॉट्स का मैंने एक कोलाज बनाया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो एक मार्कशीट है वो एक महिला ओबीसी कैंडिडेट की है और दूसरी मार्कशीट पुरुष कैंडिडेट की है। पुरुष कैंडिडेट के लिए आपने यहाँ पे देख रहा होगा कि 14,205 97.5 अंकों के बाद भी उसकी जो रैंक ओवरऑल दिखाई दे जा रही है वो है 14,205। अब ऐसे में कोई ओबीसी कैंडिडेट बड़ा निराश हो जाएगा कि पेपर का लेवल तो बहुत ठीक ठाक था, फिर 97.5 नंबर होने के बावजूद भी उसकी 14,205 रैंक है, लगेगा नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपकी रैंक यहाँ पर 22,000 भी है तो भी इस स्थिति में आपका चयन होना सुनिश्चित है। कैसे, इसको समझिए। अभी आप दोनों मार्कशीट का जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नील ओपन का मतलब है इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जबकि महिला की नील ओपन आप देखिए तो 94.5 नंबर होने के बाद उसका नंबर है 19,217, यानी कि इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। उस हिसाब से 97.5 नंबर अंक प्राप्त करने वाले के 14,205 रैंक एकदम सही है। यदि आप देखें कि आपकी वर्ग 3 में जो काउंसलिंग हो रही है वो हो रही है 18,527 पदों पर, और साथ ही 11,000 ऐसे लोग जिनकी अभी काउंसलिंग की जा रही हो, जिनके वर्ग 1 2 में भी नंबर अच्छे हैं, वर्ग 3 में भी नंबर अच्छे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, 11,000 लोगों का चयन वर्ग 1 2 में हो जाएगा, जिसमें 11,000 भीड़ आपकी सीधी सीधी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो पद हैं वो 28,000 प्लस यानी 29,000 के आसपास जो पद हैं उन पर काउंसलिंग वर्ग 3 की होनी है। अब 29,000 में यदि ओबीसी को 27% के हिसाब से भी काउंसलिंग दी जाती है तो आप ये मान के चलिए कि आपका 4 से 4,500 रैंक तक हो जाएगा। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि 20,000, जरा गौर से देखिए। नील ओपन में यदि आपकी इस लड़के की 14,205 रैंक है तो अब आप इसको समझिए कि 14,205 में महिलाओं का जो पास होने का प्रतिशत है वो है 60। यदि वो निकाल लें तो 14 छंग 84, यानी 8400 8500 बच्चे एक साथ निकल जाएंगे। बचेगी आपकी रैंक 5500 या 6,000 के आसपास। 5500 6,000 में आपकी जो रैंक है, यदि उसमें से डीएड और बीएड को, चूँकि सबको पता है कि डीएड प्राथमिकता है और डीएड को ही लिया जाएगा, ये बात एकदम तय है, मित्रों दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। बीएड वालों को तब लिया जाना है जब पूरी रैंक में आपको
डीएड के कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं पात्र, तब जाकर के बीएड को मिलेगी प्राथमिकता, वरना वर्ग 1 और 2 के लिए है, वर्ग 1 और 2 के लिए बीएड एलिजिबल है, यहाँ पर नहीं है। फॉर्म भराए हैं, वो सरकार उसके लिए मुकदमा लड़ती रहेगी। लेकिन सबसे समझदारी वाली बात वो ये है कि आपको फिलहाल ये समझना है कि यदि ओबीसी मैन यानी मेल है और 20,000 रैंक भी है उसकी, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, जनवरी के पहले पहले उसको नियुक्ति पत्र मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो नील ओपन का मतलब आप समझ पाए। नील ओपन में यदि कोई भी कैटेगरी SC ST OBC EWS यदि नील ओपन में है तो समझ जाइए कि इसमें महिलाएं भी मिली हैं और पुरुष भी मिले हैं। महिलाएं यदि निकाल दें, उसके बाद आप बीएड निकाल दें, तो आप ये मान के चलें कि बीएड के कैंडिडेट 65 से 70% होते हैं, डीएड के कम। तो यदि उतने कैंडिडेट निकाल दें तो आपकी जो सेफ रैंक बचती है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब आप 29,000 पदों का 27% निकाल लीजिए, 27 को 2 भागों में बांट लीजिए, जितनी महिलाएं उतने 27 का आपको मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, और लगभग 8,800 कुछ पद निकलेंगे, जिसमें से 3900 पद महिलाओं के, 3900 पुरुषों की। यदि 3900 रैंक तक आप पहुंच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 60% पहले निकाल दीजिए आप महिलाओं को, फिर निकाल दीजिए आप इतनी बीएड वालों को, यदि उतनी रैंक 4,000 के आसपास है आपकी, तो ये आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको कोई भी और डाउट होता है और भी कुछ क्लैरिटी चाहिए आपको, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कैटेगरी वाइज वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज इतने सारे वीडियोज़ डलते रहते हैं, आप उनके माध्यम से अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।